अनुराधा का मॉडर्न ससुराल। कहानी को सुनने के साथ साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अनुराधा के फोन का अलार्म चीख चीख कर बता रहा था कि सुबह के 5 बज चुके हैं, लेकिन आज अनुराधा की बिस्तर से उठने की हिम्मत ही नहीं बन पा रही थी। पास लेटा पति विक्रम ने भी 2-3 बार अनुराधा को उठाया कि देखो कितनी देर से अलार्म बज रहा है, मेरी भी आँख खुल गई, तुम पता नहीं कौन सी गहरी नींद में सोती हो, अब जल्दी से उठ जाओ वरना माँ नाराज हो जाएंगे। पति देव अनुराधा को हिदायत देकर, माफ करना, चेतावनी देकर दोबारा कंबल में मुंह छुपाकर सो गए थे और अनुराधा, जिसे पूरी रात से बुखार था, अब वह उठ चुकी थी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए। विक्रम और अनुराधा की शादी आज से 8 महीने पहले हुई थी। घंटों बातें होती थी। शादी से पहले विक्रम और अनुराधा की फोन पर विक्रम अक्सर अनुराधा को मिलने के लिए बुलाता, मगर अनुराधा के घर वाले इसकी इजाजत नहीं देते थे। इस पर विक्रम ना जाने कितना ज्ञान अनुराधा को दे देता था। अरे यार, पता नहीं कितने पुराने विचारों के हैं तुम्हारे घर वाले, उनसे बोलो कि जमाना बदल गया है। हमारे परिवार में तो ऐसा नहीं है, हमारे परिवार में तो हर चीज की आजादी है, जहाँ चाहो जाओ, जैसे चाहो पहनो और जिस टाइम चाहे सो कर उठो, कोई कुछ नहीं कहता। जब तुम यहाँ आओगी ना तो पता लगेगा तुम्हें कि कितने मॉडर्न घर में शादी हुई है। अरे राज करोगी राज। अनुराधा ने भी ना जाने कितने सपने भूल लिए थे अपने नए जीवन के इस सफर के लिए, लेकिन यह क्या, जितनी जल्दी सपने बुने थे उतनी ही जल्दी सब टूट भी गए थे। शादी के पहले दिन से ही ससुराल के नियम समझा दिए गए थे कि बहू, यह तुम्हारे सर का पल्ला नहीं है, इस घर की इज्जत है, इसलिए इस पल्ले को कभी भी अपने सर से मत हटाना। शादी में लाए गए सभी सूटों को ननंद को ट्रांसफर कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि बहू को सूट पहनने की इजाजत जो नहीं थी। तुम्हारे ससुर जी और मुझे सुबह 5 बजे चाय पीने की आदत है, अब तुम देर तक सोना छोड़ दो। अब तुम्हारे ऊपर इस घर की जिम्मेदारी आ गई है, अपनी जिम्मेदारी निभाओ और सबकी प्यारी बहू बनकर दिखाओ। अनुराधा ने तो किताबों में यही पढ़ा था कि जिम्मेदारी और अधिकार साथ साथ चलते हैं, मगर विक्रम का घर शायद इतना मॉडर्न था कि जिम्मेदारियों ने अधिकार पर हावी होकर उसे दबा ही दिया था। अनुराधा ने जब विक्रम से इस बारे में बात की तो विक्रम ने बड़ी ही सरलता से अनुराधा को समझा दिया था कि अरे यार, क्या छोटी बातों का मूड खराब करती हो और माँ को नाराज करती हो। खैर, पुरानी बातों को याद करने का कोई फायदा नहीं था। अनुराधा जल्दी से रसोई घर में गई और चाय बनाकर सास ससुर को देने लगी। सास ससुर, जो कि अभी तक बिस्तर में ही लेटे हुए थे, अनुराधा को देखकर भड़क गए। सास चिल्लाते हुए बोली, अरे अगर तेरे बस की नहीं है तो मना कर दे, हम चाय अपने आप बना लेंगे। घड़ी में देख 5:30 बज रहे हैं और अब हमें चाय मिल रही है। ना जाने अनुराधा ने कितनी बार माफी मांगी, तब जाकर सास का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ और उन्होंने चाय पी। चलो, यह बात तो रफा दफा हो गई। अनुराधा ने चैन की सांस ली और अपने बाकी काम निपटाने लगी। घर में सभी जानते थे कि अनुराधा को बुखार है, लेकिन किसी ने भी उसकी तबीयत के बारे में पूछना जरूरी नहीं समझा। आराम करने को कहना तो बहुत दूर की बात है। अनुराधा भी शायद आदी हो गई थी इन सब चीजों की। अब तो वह खुद अपनी चिंता नहीं करती थी, दूसरों से तो क्या उम्मीद करती। नाश्ता करते समय एक बार विक्रम ने कहा भी कि माँ, अनुराधा को बुखार है, मैं सोच रहा हूँ एक बार उसे डॉक्टर के पास ले जाऊँ। लेकिन विक्रम की माँ ने बड़ी बेफिक्र होकर कहा था, अरे मौसम बदल रहा है, हल्का फुल्का बुखार तो हो ही जाता है, हर बात पर डॉक्टर के पास भागना कोई ठीक बात थोड़ी ना है, हो जाएगा आजकल में ठीक अपने आप। विक्रम अनुराधा को चाहता भी बहुत था और उसका ध्यान भी रखना चाहता था, लेकिन माँ की नाराजगी के आगे इसकी चाहत दब जाती थी। विक्रम अपनी माँ को समझाना भी चाहता था कि वह अनुराधा के प्रति ऐसा व्यवहार ना रखें, लेकिन माँ नाराज न हो जाए, इसलिए वह कुछ कहता भी तो नहीं था। आज दोपहर को खाना खाते खाते विक्रम ने अपनी माँ से कहा, अरे माँ, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, कल रश्मि दीदी का फोन आया था, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ रश्मि को? विक्रम की माँ ने हड़बड़ाते हुए पूछा। उनके हाथ का निवाला हाथ में ही रह गया जब उन्हें पता चला कि रश्मि बेटी की तबीयत खराब है और उसे फिर भी आराम नहीं मिल पा रहा है। विक्रम ने बताया कि रश्मि को पिछले कई दिनों से वायरल फीवर आ रहा है, लेकिन घर में देवर की शादी होने के कारण वह बिल्कुल भी आराम नहीं कर पा रही। अरे अगर रश्मि कुछ दिन काम नहीं करेगी तो क्या उसके देवर की शादी रुक जाएगी? मैं अभी जमाई जी को फोन करके खरी खोटी सुनाती हूँ। जब तुम्हारे बस की हमारी बेटी की बीमारी में भी देखभाल नहीं करना था तो शादी ही क्यों करी? अपने सुख के लिए किसी बीमार आदमी को दुखी देखना, ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई। लेकिन माँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि मौसम बदल रहा है, इसीलिए रश्मि बीमार हो गई हो, हल्का बुखार तो हो ही जाता है, और वैसे भी हर बात पर डॉक्टर के पास जाना यह भी तो ठीक नहीं है ना। विक्रम ने अपनी माँ को उन्हीं की बातों में फंसाते हुए उन्हीं से सवाल किया। अब तो विक्रम की माँ भी समझ गई थी कि रश्मि को कुछ नहीं हुआ है, वह तो विक्रम उन्हें उन्हीं की गलती का एहसास कराने के लिए उन्हीं के उदाहरण से समझा रहा है। उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो चुका था।
उन्होंने विक्रम के कान खींचते हुए कहा, अच्छा अब तू अपना वकीली दिमाग घर में भी लगाएगा। तू बात तो सही करता है लेकिन करता देर से है। जा ले जा अपनी लुगाई को डॉक्टर के पास। विक्रम की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। इस छोटी सी आपसी समझ के कारण घर की वह तनावपूर्ण स्थिति जो कुछ समय पहले बनी हुई थी एक खुशहाल माहौल में बदल गई थी। दोस्तों, हमारे साथ भी कई बार ऐसा ही होता है ना। समस्या इतनी बड़ी होती ही नहीं जितनी बड़ी हम उसे मान लेते हैं। बस जरूरत होती है तो सामने वाले को अपनी बात समझाने की। अब आप बात समझाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं यह तो आप पर निर्भर करता है, और सामने वाला उसे कितना समझ पाता है यह उस पर निर्भर करता है। तो लगे रहिए, कोशिश करते रहिए, कभी न कभी तो समस्या का हल निकल ही जाएगा। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को कीजिएगा प्रेस, ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।